गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा था माइक्रोबिट की प्रोग्रामिंग में सर्वो मोटर को कंट्रोल करना। देखिए आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज करके हम सर्वो मोटर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम आरजीबी एलईडी को ऑपरेट कैसे करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर्स में हम ये सीखने वाले हैं। देखिए बेसिक्स हमने सीख लिया है अल्ट्रासोनिक सेंसर और सर्वो मोटर आरजीबी एलईडी को। ठीक है, तो हम इसके कनेक्शन को देख लेते हैं। कनेक्शन के बाद हम इसके प्रोग्रामिंग को समझते हैं। प्रोग्रामिंग करने के बाद हम इसके वर्किंग को देखते हैं कि सर्वो मोटर हमारा वर्क कैसे करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम है हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट कर लेते हैं या फिर सर्वो मोटर को। ठीक है, जैसा कि मैं कोशिश ये करता हूँ, सबसे पहले हम सर्वो मोटर को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैं इसके लिए ये वायर ले लिया, एक मैंने ये वायर ले लिया, एक मैंने रेड वायर ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, सर्वो मोटर को हम कनेक्ट कर लेते हैं किसके साथ, माइक्रोबिट के साथ। ये रही माइक्रोबिट। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। ये रहा इसका यहाँ पे पावर वायर। ठीक है, ये रहा। और हम क्या करते हैं, ग्राउंड को भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये रहा ग्राउंड वायर। और उसके बाद किसी एक सिग्नल पिन को हम यूज कर लेते हैं, जैसे कि पिन नंबर हमने यूज कर लिया इनमें से किसी एक पिन को, जैसे पिन नंबर 3 को। अब मैं क्या करता हूँ, पिन नंबर 3 को इसके PWM सिग्नल पिन मतलब ऑरेंज वायर से कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा इसका ये वाला वायर। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये रहा इसका पावर वायर। पावर वायर के साथ साथ हम इसके ग्राउंड को भी कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा इसका ग्राउंड वायर। ये तो हमारा हो गया सर्वो मोटर के लिए कनेक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हमें कनेक्ट करना है अल्ट्रासोनिक सेंसर को और आरजीबी एलईडी को। तो ये रहा हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अल्ट्रासोनिक सेंसर में पिन क्या होते हैं, देखिए ग्राउंड पिन, इको पिन, ट्रिगर पिन, वीसीसी पिन। ठीक है, तो इसको वन बाय वन हम कनेक्ट कर लेते हैं। पहले हम इसको पावर दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये रहा इसका पावर वायर। ठीक है, ये रहा इसका पावर वायर। हम इसको पावर दे देते हैं। ये लास्ट वाला वायर होता है, इसका पावर वायर होता है। ठीक है, मतलब इस पे हम देते हैं 5 वोल्टेज। उसके साथ साथ ध्यान से देखिए, अब हमें ग्राउंड को कनेक्ट करना है। ग्राउंड के लिए मैं ब्लैक वायर यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये रहा, इसके हम ग्राउंड वायर कनेक्ट कर लेते हैं। ये रहा इसका ग्राउंड वायर। ठीक है, ग्राउंड वायर कनेक्ट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, पिन नंबर 1 को यूज कर लेते हैं ट्रिगर की तरह। ये इसका पिन नंबर 1 है, इसको हम ट्रिगर में कनेक्ट करेंगे। और पिन नंबर 2 को इको में कनेक्ट करेंगे। ये रहा पिन नंबर 2, इसको हम इको में कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये रहा ट्रिगर पिन, और इससे हम कनेक्ट कर लेते हैं इको पिन को। ठीक है, ये रहा इसका कनेक्शन माइक्रोबिट के साथ अल्ट्रासोनिक सेंसर और हमारा सर्वो मोटर। अब हमें आरजीबी एलईडी को कनेक्ट करना है। तो देखिए मैं ग्रीन वायर को यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ग्रीन एलईडी को ब्लिंक करना चाहता हूँ। आपकी मर्जी, कोई सी भी एलईडी यूज कर सकते हैं। और मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि पिन नंबर 6 से। ठीक है, ये रहा पिन नंबर 6 से कनेक्शन कर लिए हैं इसके। उसके बाद अब हम इसके ग्राउंड को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए अब हम इसके ग्राउंड को कनेक्ट कर लेते हैं। ये रहा इसका ग्राउंड। ठीक है, ये रहा इसका कंप्लीट कनेक्शन। ठीक है, ये रहा इसका कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है। अब हमें प्रोग्रामिंग करनी है माइक्रोबिट पे। ठीक है, प्रोग्रामिंग करने के बाद हमें देखना है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ सर्वो मोटर वर्क कैसे करता है। ये देखिए एप्लीकेशन है, प्रोजेक्ट में यूज होने वाला है। सर्वो मोटर को हम कंट्रोल कैसे करेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज करके।
ठीक है, ये रहा इसका यूएसबी केबल से यूज कर लिया है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल इसके कनेक्शन के अकॉर्डिंग हम प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं। देखिए मैंने क्या किया, देखिए पिन नंबर 1 और 2 को 1 से ट्रिगर को, 2 से इको को कनेक्ट किया, बाकी पावर दे दिया। ठीक है, और मैंने क्या किया, पिन नंबर 3 से पीडब्ल्यूएम सिग्नल पिन को, मतलब इसके जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल पिन है, इसका पिन सिग्नल पिन पिन नंबर 3 से कनेक्ट कर लिया, और इसका ग्रीन वायर है, ग्रीन वायर को मैंने पिन नंबर 6 से कनेक्ट कर दिया। बाकी ग्राउंड और पावर को समझ सकते हैं आप कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, अब हम प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। अब हम चलते हैं माइक्रोबिट पे प्रोग्रामिंग कर लेते हैं सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज करके। देखिए, जब भी आप अल्ट्रासोनिक सेंसर या फिर सर्वो मोटर को अटैच करते हैं माइक्रोबिट के साथ, अब जब आपको प्रोग्रामिंग करनी होगी, आपको यहाँ पे जाना एक्सटेंशन में जाने के बाद यहाँ पे दो फाइल ऐड करनी है। पहली फाइल ऐड करनी है हमें अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए, तो यहाँ पे सर्च करना है सोनार, और सर्वो मोटर के लिए यहाँ पे सर्वो अटैच करना है। यहाँ पे सर्वो डॉट, यहाँ पे सर्च करोगे सर्वो वाला, तो ये फाइल ऐड हो जाएगी। जब आप एक्सटेंशन ऐड करते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर और सोनार का, देखिए यहाँ पे ब्लॉक्स प्रोवाइड किया जाता है। ये एक्सटेंशन, ये सोनार का एक्सटेंशन है और यहाँ पे सर्वो का। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे सिंपल है कि जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ अल्ट्रासोनिक सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर से हम डिस्टेंस को रीड कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डिफाइन किया था वेरिएबल, आप डिस्टेंस नाम का वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो देखिए ब्लॉक्स प्रोवाइड हो गए, एक वेरिएबल हो गया और ये दो ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है। तो हम ये ब्लॉक यूज करने वाले हैं। इस वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे डिस्टेंस को। स्टोर करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको सोनार में जाना पड़ेगा। देखिए सोनार वाले एक्सटेंशन में, ये रहा सोनार, और आपको ये ब्लॉक यूज करना है, या अटैच कर दो यहाँ पे। अब क्या है, ध्यान से देखिए, हम यूनिट यूज करते हैं सेंटीमीटर में। आप ध्यान से देखिए, बोल रहा है पिंग, मतलब ट्रिगर पिन को किस पिन से यूज किए हैं आप। तो देखिए मैंने ट्रिगर पिन को किस पिन से यूज किया, वो चीज मैं बता दूं। पिन नंबर 1 से यूज किया और ट्रिगर पिन को, पिन नंबर 2 को इको पिन से। बस आपको यहाँ पे ये चीज सेट करनी है। अब क्या होगा, ये ब्लॉक डिस्टेंस को रीड करेगा सेंटीमीटर में और इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब जो भी डिस्टेंस आएगा उसको हम एलईडी पे प्रिंट कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं इस वाली एलईडी पे, और किस वेरिएबल में स्टोर है, इस वाली वेरिएबल में स्टोर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जैसे हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई, मतलब सॉरी, जैसे हम रीडिंग लिए, रीडिंग लेने के बाद वेरिएबल में स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद ध्यान से देखिए, हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से वैल्यू कम हो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कि 30 सेंटीमीटर से मेरा कोई ऑब्जेक्ट दूर हो, उसके अकॉर्डिंग सर्वो मोटर हमारा मूव ना करे और एलईडी ऑफ रहे। अब 30 सेंटीमीटर से कोई ऑब्जेक्ट पहले आ गया अल्ट्रासोनिक सेंसर के, तो हमारा सर्वो मोटर मूव कर जाए 180 डिग्री या 90 डिग्री, आपकी मर्जी जहां मूव कराना है, और एलईडी हमारी ब्लिंक हो जाए। इसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखिए क्या करना है। एक हमें लॉजिकल में हमें इफ इल्स ब्लॉक चाहिए, ये वाला ब्लॉक, हमें ये ब्लॉक यूज करना है, और यहाँ पे ट्रू की जगह यहाँ पे कंडीशन डालना है वेरिएबल का यूज करके। देखिए कंडीशन कैसे डालेंगे, हमें ये ब्लॉक्स, ये वाला ब्लॉक यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, कंडीशन ध्यान से देखिए, ये रहा, डाल दिए। अब यहाँ पे हम वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये रहा। इफ मेरे वेरिएबल में जो भी वैल्यू है अगर वो छोटी हो, किससे, मान लो 35 सेंटीमीटर से, सॉरी 30 सेंटीमीटर से, क्या है कि जो वेरिएबल में डिस्टेंस की वैल्यू हो, मान लो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 70 या 400 सेंटीमीटर मैक्सिमम जा सकता है। अगर वेरिएबल में डिस्टेंस की वैल्यू 30 सेंटीमीटर से कम हो, मतलब ऑब्जेक्ट मेरा 30 सेंटीमीटर से पहले हो, तो इसके अकॉर्डिंग सर्वो मोटर को हमें ऑन कर देना है, मतलब 180 डिग्री मूव करा देना है। इसके लिए सर्वो सर्वो वाले एक्सटेंशन पे जाएंगे, यहाँ पे प्रोवाइड किए ये ब्लॉक। देखिए अब सर्वो मोटर किस पिन से कनेक्टेड है, ध्यान से देखते हैं। देखिए हमारा जो सर्वो पिन है, सर्वो को हम कनेक्ट किए हैं पिन नंबर 3 से। तो यहाँ पे पिन नंबर, यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 पिन प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि हम ऐसा करते हैं पिन नंबर 0 को यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा, क्योंकि सारे पिन पीडब्ल्यूएम सिग्नल पिन नहीं होते, 3 ही ऐसे पिन होते हैं जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल पिन होते हैं, इसलिए इसने प्रोवाइड किया है पिन नंबर 0, 1, 2। तो मैं पिन नंबर 0 को यूज कर ले रहा हूँ, और इसकी वैल्यू मैं मैक्सिमम कर दे रहा हूँ 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा, सर्वो मोटर 180 डिग्री मूव कर जाएगा ऐसे। अब डिस्टेंस की वैल्यू अगर कम होती है, तो ऑब्जेक्ट मतलब 30 सेंटीमीटर से पहले हो,
और एलईडी को भी हमें ऑन करना है। एलईडी के लिए हमें पिन यहाँ पे डिजिटल राइट, और किस पिन से हमारी एलईडी कनेक्टेड है, पिन नंबर हमारी 6 से कनेक्टेड है। यहाँ पे यूज कर लेते हैं पिन नंबर 6 और इसको हाई कर देते हैं। ठीक है, ये कंडीशन इसका रिवर्स यहाँ पे डाल देते हैं। क्या करना है, ध्यान से देखिए, सर्वो ये पिन नंबर 0, इसको हमें 0 पे ले आना। ठीक है, ये हमारा 0 पे हो गया, और हमें एलईडी को ऑफ कर देना इस कंडीशन में। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो एलईडी को हमें ऑफ कर देना है। ठीक है, ये रहा हमारा कंप्लीट प्रोग्राम, देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा कंप्लीट प्रोग्राम। अब क्या है, हम इसको अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद इसके वर्किंग को देखते हैं, प्रोग्राम को। ठीक है, तो मैं यूएसबी केबल कनेक्ट कर लेता हूं और हम प्रोग्राम को अपलोड कर देते हैं। ये रहा, प्रोग्राम को अपलोड कर लिए। चलिए, प्रोग्राम को अपलोड कर लिया, अब हम इसके वर्किंग को देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इस पे प्रोग्राम अपलोड कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू देखिए 41 सेंटीमीटर है। इसके अकॉर्डिंग देखिए सर्वो मोटर, देखिए एलईडी भी ऑफ है, सर्वो मोटर वहीं पे है, मतलब 0 डिग्री पे है। अगर मैं इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट ला देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे माउस रख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, माउस होने की वजह से डिस्टेंस क्या, 2 सेंटीमीटर, एलईडी ऑन हो गई है और सर्वो मोटर हमारा 180 डिग्री मूव करेगा। अब मैं जैसे माउस को हटा दिया यहाँ से, देखिए, ठीक है, मैंने हटा दिया। हटाने के बाद देखिए डिस्टेंस अब क्या, 41 सेंटीमीटर। अब जैसे कि मैं इसके सामने कोई मोबाइल से रख दे रहा हूँ, ये मोबाइल फ़ोन 4 सेंटीमीटर मैं और दूर ले जा रहा हूँ। देखिए अब 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान से देखिए, 10 के बाद है, देखिए यहाँ पे 13, 15, अब 21 सेंटीमीटर हो। अब देखिए 21 सेंटीमीटर वही कंडीशन है, सर्वो मोटर वहीं पे है, एलईडी ऑन है। ध्यान से देखिए, अब क्या है, 26 हो गया है। 26 के बाद ध्यान से देखिए, 27, 28, अब 29, अभी भी 29 है, ठीक है। डिस्टेंस की वैल्यू और मैं दूर ले जाता हूँ थोड़ी, देखिए जैसे 31 पे आया, मतलब मैं ऑब्जेक्ट को 31 सेंटीमीटर पे ले गया। देखिए वहाँ पे एलईडी पे ऑन, एलईडी पे सर्वो मोटर फौरन मूव कर गया 0 डिग्री पे, एलईडी ऑफ हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, थोड़ी सी वैल्यू मैं पास ले जाता हूँ। देखिए जैसे मैं 29 पे ऑब्जेक्ट आया हमारा, मूव कर गया। ठीक है, 29, अब ध्यान से देखिए हमारा 27, देखिए थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है, मोबाइल इधर उधर हो रही है। ठीक है, एक बिल्कुल सामने ऑब्जेक्ट रहेगा। अभी देखिए ऑब्जेक्ट कितनी देर से, अभी ऑब्जेक्ट हमारा 13 सेंटीमीटर, एलईडी ऑन है, सर्वो मोटर मूव कर गया है 180 डिग्री में। ओके, थैंक यू।